फ्राइडे की शाम हो, क्रिकेट के नाम हो, टिकट टू फिनाले हो और हमें देखने को मिले शाम को वैभव का तूफान और रात में गिल की एलिगेंस एंड क्लास, तो इससे ज्यादा एक क्रिकेट फैन आखिर क्या ही उम्मीद करता है। हाँ, बस इस क्रिकेट फैन को दुख इस बात का है कि इवन आफ्टर गिविंग हिज 110% वैभव सूर्यवंशी आपको इस साल आईपीएल फाइनल खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। बट दैट जस्ट टेल्स यू दैट स्पोर्ट्स कैन बी क्रूल सम टाइम। और इसीलिए क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है। आई मीन एक बंदा बहुत कुछ कर सकता है पर सब कुछ नहीं। गाली नहीं दूंगा पर मेरी टीम के खिलाड़ियों को लगता है कि हर मैच मैं ही जिताऊं। अरे भाई, हर मैच आप जिताओ तक तो फिर भी ठीक है, पर ये उम्मीद करते हैं कि सिर्फ आप ही जिताओ, मतलब बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। अब वो बंदा बैटिंग से जितना कर सकता था भाई उस बंदे ने किया, प्लेड वन हेल ऑफ अ नॉक इन क्वालिफायर टू एज वेल। पर भाई अब कम से कम बॉलिंग तो आपके ही बॉलर्स को करनी पड़ेगी ना। अबे सालों, अब क्या बॉलिंग भी मैं करूं? और इसीलिए भाई इन दोनों टीमों के बीच एज अ न्यूट्रल फैन मेरा बस इतना ओपिनियन है, मैं आरआर की चिंता नहीं करता, मेरा सरदर्द है वैभव को लेकर। मुझे बुरा बस छोटे भाई के लिए लग रहा है, ये बंदा डिजर्व करता था फाइनल। खैर, न्यू चंडीगढ़ में राजस्थान को उनकी पहली हार थमाने के बाद, गुजरात की आईपीएल हिस्ट्री का सबसे सफल रन चेस करने के बाद और इनफैक्ट आईपीएल की प्लेऑफ्स हिस्ट्री का हाईएस्ट एवर सक्सेसफुल टोटल चेस करके गुजरात टाइटंस हैव ऑफिशियली क्वालिफाइड अगेन टू प्ले द फाइनल ऑफ आईपीएल 2026 एट देयर होम ग्राउंड इन अहमदाबाद अगेंस्ट आरसीबी। गुजरात टाइटंस इन द आईपीएल सो फार 2022 चैंपियंस, 2023 रनर्स अप, 2024 लीग स्टेज, 2025 प्लेऑफ्स, 2026 फाइनलिस्ट। व्हाट अ सीवी फॉर अ फ्रेंचाइज दैट हैज प्लेड ओनली 5 सीजंस, कंसिस्टेंसी एट द हाईएस्ट लेवल। और ये सीवी और भी ज्यादा स्पेशल बन जाएगी जब नीचे एक नोट लिखा जाएगा और उसको हाईलाइट करते हुए ये लिखा जाएगा कि 2-3 सीजन के बाद इस टीम का कप्तान हार्दिक पांड्या को उठाकर दूसरी टीम लेकर चली गई थी। उसके बाद एक नया कप्तान आया और फिर भी गुजरात की जो कंसिस्टेंसी इन देयर परफॉर्मेंसेज है वो एज इट इज कंटिन्यू हुई है। मैच तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ा था, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा बहुत मसाला और ऐड हो जाता तो हम एज अ फैन माइंड नहीं करते। और इसका जिम्मा रेफरी भाई ने टॉस पर ही उठा लिया। भाई इस मैच में वन ऑफ द क्रेजीएस्ट टॉस हमने आईपीएल हिस्ट्री का देखा। एक्चुअली में एक बार टॉस हो गया और उस टॉस को शुभमन गिल जीत भी गए थे, लेकिन रेफरी ने सुना ही नहीं कि एक्चुअली में कॉल क्या हुई थी। उन्होंने बोला भाई मैं ना मानता, इस टॉस को फिर से कराओ। फिर से इस मैच का टॉस होता है और इस बार टॉस जीत जाते हैं राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग। इमेजिन करो कि गुजरात टाइटंस ये मैच जीत गया तो हम इस पर इतनी बात नहीं कर रहे, पर अगर वो मैच हार जाते तो भाई ये टॉस का पंगा सेंटर ऑफ लफड़ा बन जाता। अब टॉस जीतकर राजस्थान पहले बैटिंग करने आती है, पर भाई वैभव के अलावा बैटिंग कर कौन रहा है? राजस्थान की इस पूरी बैटिंग में बस ऐसा लगा कि वैभव और डॉन ही राजस्थान के लिए खेल रहे थे। बाकी जितने भी बल्लेबाज आए हैं सबने खेला तो है, पर गुजरात टाइटंस को फाइनल में पहुंचाने के लिए आई मीन हर एक बंदे ने जेन्युइनली नेट नेगेटिव नॉक खेली है। इनफैक्ट रविंद्र जडेजा जब शुरू में बैटिंग कर रहे थे तो काफी ज्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। इनफैक्ट इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से कि एक स्टेज पर तो वो वैभव से भी आगे चल रहे थे। ये सब भी हमने देखा है भाई इस मैच में। लेकिन इसके बाद वो रिटायर हर्ट होते हैं और जब रिटायर हर्ट होने के बाद फिर से वापस आते हैं तो भाई ने भाई डेथ ओवर्स में क्या हगा है। भाई साहब पारी को एंड करते हैं 35 गेंदों में 45 रन बनाकर, सेम उसी पिच पर जिस पिच पर एट द सेम टाइम डोनोवन फरेरा ने 11 गेंदों पर 38 की पारी खेली 345 के स्ट्राइक रेट से। पीआर मेड सुपरस्टार नहीं हूं जो इंपॉर्टेंट मैच में चोक करूंगा। वैसे तो अपना वैभव लगातार रन बना रहा था और रिकॉर्ड्स और बॉलर्स दोनों को बेझिझक तोड़ रहा था, लेकिन फिर भी अभी तक काफी लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि अरे उत्कर्ष भाई कुछ नहीं है यार, ये 15 साल का स्लॉगर है, अरे ऐसे ही आ जा रही है, अरे किस्मत चल रही है, हर बॉल मिडिल हो जा रही है, बस उसका दिन है, गेंदबाज उस क्वालिटी के नहीं है, फ्लैट पिचेस है। मतलब तमाम एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे थे जस्ट टू प्रूव कि यार इतनी भी कोई खास बात नहीं है, इतना भी कोई खास टैलेंट नहीं है, बस सही है, अभी समय चल रहा है। बट अगर आपने ये इनिंग देखी है ना तो आपका परसेप्शन चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी भी नहीं होता है तो भाई तुम बस वैभव सूर्यवंशी को हेट करते हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। इस पारी को अगर आप थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो वैभव के लिए आपकी रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस पारी में था क्या, बहुत कठिन सिचुएशन, गुजरात टाइटंस की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक, राजस्थान रॉयल्स का कोलैप्स, एक बंदा भी उनके साथ रिस्पांसिबिलिटी उठाने को तैयार नहीं था। रविंद्र जडेजा ने थोड़ी इंटेंट के साथ खेला था, लेकिन बाद में वो भी बहुत बुरा फंसते नजर आए। डोनोवन फरेरा ने अंत में चल के हिटिंग की, उसके अलावा राजस्थान वाज कंप्लीटली कोलैप्सिंग। कौन खड़ा था? सिर्फ एक अकेला वैभव सूर्यवंशी। और रियलिटी यह है कि शुरू में वैभव सूर्यवंशी स्ट्रगल भी कर रहे थे और इसीलिए जिस तरीके का कोलैप्स होने लगा वो हिटिंग करने नहीं गए, उन्होंने 15 साल के होने पर भी मैच्योरिटी दिखाई। ये दोनों वर्ड्स एक साथ सही लगते नहीं है पर ये रियलिटी है। ही शोड द मैच्योरिटी, ही स्टार्टेड एंकरिंग, कोलैप्स को संभालने की कोशिश की, पारी को लगातार बनाया और इसीलिए शायद अपनी स्लोएस्ट 50 इन आईपीएल हिस्ट्री भी लगाई। वो बात अलग है कि जितनी भाई साहब ने स्लोएस्ट लगाई है इतनी तो पता नहीं कितने खिलाड़ियों की फास्टेस्ट होती है, लेकिन फिर भी ये बता रहा था कि वैभव सूर्यवंशी वाज टेकिंग सम काइंड ऑफ रिस्पांसिबिलिटी फॉर हिज टीम, क्योंकि इस बंदे को भी अब शायद ये बात समझ में आ चुकी है कि राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग का तंबू इसी छोटे बच्चे के छोटे बंबू पर ही खड़ा है। जीटी के बॉलर्स भी प्रॉपर प्लान के साथ आए थे अगेंस्ट वैभव सूर्यवंशी। हाई पेस ऑफ डिलीवरी, शॉर्ट पिच बाउंसर, लगातार उनके शरीर को टारगेट करते हुए ताकि उन्हें
उन्हें वो रूम न दिया जाए बड़े शॉट्स खेलने का। लेकिन यही वो एक ऐसा पॉइंट था ना जिसने मुझे ये रियलाइज़ कराया वैभव सूर्यवंशी स्लॉगर नहीं है। याद है आपको 15th ओवर जेसन होल्डर डालने आते हैं, उसके पहले लगातार शॉर्ट पेस डिलीवरीज बाउंसर्स उनको डाली जा रही थी शरीर को टारगेट करते हुए, और वैभव हर बार पुल खेलने की कोशिश कर रहे थे। कभी पेस से बीट हो रहे थे, कभी बाउंस से बीट हो रहे थे, कभी अपनी विकेट ना देने के लिए लीव कर दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गुजरात टाइटंस ने सक्सेसफुली ट्रैप कर लिया है वैभव सूर्यवंशी को। एक बार फिर से जेसन होल्डर आते हैं वही सेम लाइन एंड लेंथ डालने, बट इस बार वैभव सूर्यवंशी कुछ अलग करिश्मा करता है। उस बंदे ने देखा कि यार ऑफ साइड की पूरी फील्ड तो अंदर है, अगर मैंने 30 यार्ड ऊपर सर्कल से ढका दिया तो मुझे बाउंड्री बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। भाई जेसन होल्डर को लिटरली उस बंदे ने टेनिस बॉल शॉट्स खेले हैं, स्लैप किया है। 15 साल के बच्चे ने क्रिकेट को इतना कंप्लीट कर लिया कि वो कह रहा है कि अब लेदर बॉल की तो जरूरत ही नहीं है, लेदर बॉल की गेंद में तो मैं टेनिस बॉल के छक्के लगा सकता हूं। ही लिटरली स्लैप्ड जेसन होल्डर फॉर 6 ओवर कवर्स। मतलब दैट वॉज जस्ट क्रेजी। उस चीज़ ने मुझे ये बिलीव करा दिया कि इस बंदे का गेम अवेयरनेस कितने बड़े लेवल का है। और वहीं से उन्होंने फिर से अपनी वो डोमिनेटिंग रूप दिखाना शुरू किया। वो जो शुरू में एंकर कर रहे थे उस रोल को निभाया, और बाद में चलकर वो क्रिस गेल वाला तूफानी इनिंग खेली, और फिर सचिन पाजी की तरह 90s पर एक बार फिर से आउट हो गए। एंकर्स लाइक विराट, हिट्स लाइक गेल, गेट्स आउट इन द 90s लाइक सचिन। वैभव सूर्यवंशी इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज 3 प्लेयर्स। इसके पहले हम पृथ्वी शॉ की बात करते थे ना कि उनके अंदर हमें सचिन, सहवाग और लारा देखने को मिलते हैं। अब वैभव सूर्यवंशी के अंदर हमें विराट, गेल और सचिन पाजी देखने को मिलते हैं। I mean सचिन पाजी फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। भाई अभी पिछले मैच के 97 के इनके हार्ट ब्रेक से हम रिकवर हो ही रहे थे, भाई ने एक और हार्ट ब्रेक दे दिया। इस बार 96 पर आउट हो गए। 93 ऑफ 38, 97 ऑफ 29, 96 ऑफ 47। वैभव सूर्यवंशी हैज मिस्ड आउट ऑन 3 IPL सेंचुरीज इन द लास्ट 4 इनिंग्स इटसेल्फ। भाई इतने शतक बनाने में कितने खिलाड़ियों के पूरे करियर निकल जाते हैं, भाई ने तो उससे ज्यादा 90s पर मिस ही कर दिया है। ब्रो इज ट्राइंग सुपर हार्ड टू प्रूव दैट ही इज एक्चुअली द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर सर। ओनली वे टू गेट हिम आउट इजी इज लेट हिम गेट क्लोज टू 100। अगर अभी तक बॉलर्स को वैभव भाई की कोई वीकनेस नहीं मिली है तो मैं बताता हूं, एक ही तरीका है, 90s पर लेकर आओ, भाई खुद ब खुद आउट हो जाता है। यार क्या था यार, दिल टूट गया बच्चे का भी और हमारा भी। वैभव मिसेस आउट ऑन अ सेंचुरी सेकंड टाइम इन अ रो। गौतम गंभीर, टेक्निक बिल्कुल सही है तुम्हारी। आप कितने बड़े सुपरस्टार हो ये बस इस फैक्ट पर डिपेंड करता है कि आप कितनी क्राउड पुल करने की एबिलिटी रखते हो। एंड फॉर द 15-year-old वैभव सूर्यवंशी, इस बात में तो कोई दो राय ही नहीं है कि ही इज द नेक्स्ट बिग सुपरस्टार, क्योंकि इस बंदे के अंदर जो क्राउड पुल करने की एबिलिटी है, लिटरली भाई वो लोग जो मैचेस देखते ही नहीं है वो बस इसलिए देखते हैं कि एक 15 साल का बच्चा कैसे दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों की तुड़ैया करते चला जा रहा है, और बस इसी को क्राउड पुलिंग एबिलिटी कहते हैं। और ये जो पूरा इंडस्ट्री है ये इसी के बेसिस पर चलती है, और इसीलिए वैभव सूर्यवंशी इज द नेक्स्ट बिग सुपरस्टार। क्योंकि स्टैट्स वाइज, आंकड़ों वाइज तो आप कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, पर जो आई बॉल्स इस बंदे पर जा रही हैं, दुनिया भर के लोग जो इस लीग को देखने आ रहे हैं सिर्फ वैभव सूर्यवंशी के इंपैक्ट को देखने के लिए, ये आपको अगला बड़ा सुपरस्टार बनाता है। बाकी इस सीजन तो वैभव सूर्यवंशी को इतना ही हम देख सकते थे क्योंकि उनकी टीम अब एलिमिनेट हो चुकी है, लेकिन द काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स दैट ही हैज मेड इन दिस IPL दैट विल बी रिमेंबर्ड फॉरएवर। वैभव सूर्यवंशी इन दिस IPL एक सीजन में सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट 237 भाई के हैं, एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सेस 72 भाई के हैं, अनकैप्ड प्लेयर का सबसे सफल सीजन 776 रन भाई के हैं, एक पावर प्ले इनिंग में सबसे ज्यादा 6 8 भाई के हैं, एक सीजन में पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन 521 भाई के हैं, सबसे ज्यादा 5 बार 17 से कम बॉल में 50 भाई के ही हैं। विराट कोहली के 973 रन इन IPL 2016 लॉस्ट इन फाइनल। वैभव सूर्यवंशी के 776 रन इन IPL 2026 लॉस्ट इन क्वालिफायर 2। इन दोनों को आप काफी हद तक रिलेट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही अपनी टीम के लिए वन मैन आर्मी थे और बैटिंग में सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को कैरी किया था थ्रू आउट द सीजन। और शायद सबका यही मानना था कि इस बार फेट थोड़ी सी अलग होगी और थोड़ी सी किस्मत इनके तरफ हमदर्द बनेगी, लेकिन थोड़ा सा दर्द हुआ था क्योंकि विराट कोहली भी फाइनल में हार गए थे। और क्वालिफायर 2 में जब सबको ये उम्मीदें थी कि वैभव सूर्यवंशी तो कम से कम फाइनल की प्लेस डिजर्व करते हैं, क्वालिफायर 2 में गुजरात ने उन्हें और उनकी टीम की उम्मीदों को नॉकआउट कर दिया। अगला सीजन बॉलिंग भी करनी होगी तेरे को, बस अब मुझे लगता है यही तरीका बचा भी है कि राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ्स में जाकर ट्रॉफी भी उठाए। अब वैभव को बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी सीख ही लेनी चाहिए। हालांकि वैसे ये मीम आया ही था तो बड़ी चर्चा हो गई थी ना कल से, जब से हमने देखा कि वो 96 पर आउट हुए, फिर रियान पराग उनसे जाकर कुछ बात कर रहे थे। सोशल मीडिया पर फिर से लोग रियान पराग के अगेंस्ट चले गए, हेट फैलाने लगे कि बताओ एक छोटे से बच्चे को डांट रहा है, क्या सेंस बनता है 15 साल के बच्चे को जस्ट बैटिंग करके आया उसे डांटने का, तूने क्या उखाड़ लिया है भाई। मैं कहता हूं थोड़ा यार ठीक है भाई, इतना भी रियान पराग का हेटर बनने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें किसी भी गलत वे में डांट रहे थे। अगर वो उनसे कुछ बातचीत कर भी रहे थे, जितना मुझे लगा जेन्युइनली वो बस उनको एक कंसर्न और केयर के तरीके से, बड़े भाई के ही तरीके से एक्चुअली में मतलब डांट रहे थे। अगर डांट रहे भी थे कि भाई तू डिजर्व करता था सेंचुरी, तू क्यों ये शॉट खेल कर चला आया, इट वॉज लाइक काइंड ऑफ दैट डिस्कशन। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई निगेटिव वे में था और शायद वो रियान पराग का बस कंसर्न ही था अपने छोटे भाई के लिए, एटलीस्ट यही लगा। और इनफैक्ट रियान पराग ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आकर जिस तरीके से वैभव की तारीफ की और बोला कि मेरे हिसाब से तूने इंडियन टीम में बहुत जल्द होना चाहिए, ये दिखाता है कि वो
और एक्चुअली में उनको एडमायर ही करते हैं। तो मुझे नहीं लगता यार कि हर बात पर मतलब ऐसा हेट फैलाने का कोई सेंस बनता है। पर भाई मैं ईमानदारी से बोलूं, जब 215 बने थे तो मुझे तो ऐसा भी नहीं लगा था कि ये चेज होना बनता है, और वो भी इतनी आसानी से तो डेफिनेटली नहीं बनता है। पर गुजरात टाइटंस हैड अदर प्लान्स। जीटी के तो सिर्फ 3 विकेट लेने हैं, फिर मैच खत्म। अबे वो ही तो नहीं आते। बिल्कुल सही बात है भाई कि जीटी के 3 विकेट ले लो तो उसके बाद इस टीम के पास जेन्युइनली बैटिंग में कुछ नहीं है, पर वो 3 विकेट लो ना, क्योंकि अगर आपने नहीं लिया तो फिर इनके वो 3 आपकी ऐसी लेंगे ना कि आप सह नहीं पाओगे। नहीं विश्वास तो राजस्थान के गेंदबाजों से पूछ लो, इंक्लूडिंग देयर टॉप क्लास टॉप क्वालिटी बॉलिंग जोफ्रा आर्चर। उनका भी भैया जोफ्रा का कोफ्ता बना दिया गुजरात के दोनों ओपनर्स ने। भाई व्हाट एन एफर्टलेस चेस फ्रॉम द बोथ ओपनर्स ऑफ गुजरात टाइटंस। मतलब इस तरीके से मक्खन चेस किया कि एक भी बार ये एहसास नहीं होने दिया कि ये क्वालीफायर 2 का बड़ा मैच है। 215 का टारगेट इतना कम भी नहीं होता, और गुजरात के लिए तो बिल्कुल कम नहीं था, जिन्होंने आज तक आईपीएल हिस्ट्री में इतना बड़ा टोटल कभी चेज नहीं किया था। टिकट टू फाइनल जाना था, प्रेशर आपके ऊपर ऑलरेडी था, सामने से गेंदबाज भी जोफ्रा आर्चर जैसे आने वाले थे। बट भाई दोनों ही ओपनर्स ने पहले ही ओवर से ऐसा टारगेट किया राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स को, और इनफैक्ट ऐसे मक्खन की तरह चेज को लेकर गए कि एक पॉइंट पर भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि 215 का चेज ये टीम कर रही है और कहीं थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है। दे वर लाइक सो डोमिनेटिंग थ्रू आउट दिस चेज। इट इज जस्ट अमेजिंग भाई। मैड रिस्पेक्ट फॉर बोथ दीज ओपनर्स एंड स्पेशली शुभमन गिल। हाँ जी, गिल भाई के हिटर्स अब नहीं बोलेंगे। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां पर गिल भाई डगआउट में खड़े होते हैं। डगआउट में खड़े तो थे हमारे प्रिंस, पर सेंचुरी लगाकर प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाकर। खैर गिल भाई की इस कमाल की पारी के बाद हम सब इंतजार कर रहे थे उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट का, और उनकी पोस्ट आती भी है, लेकिन इस बार पोस्ट में कोई कैप्शन था ही नहीं। और मुझे पता है आप मेरे से बोलोगे उत्कर्ष भाई अब कैसे हिडन मीनिंग बताओगे, अब तो कैप्शन है ही नहीं। पर भाई यही तो हिडन मीनिंग है ना कैप्शन की, कि एक्चुअली में पारी ऐसी खेलो कि कैप्शन की नीड ही ना पड़े। यही तो मैसेज देना चाहते हैं गिल भाई इस इंस्टाग्राम पोस्ट से। और एक्चुअली में मुझे लगता है कि शायद एक और इंडिकेशन भी दे रहे हैं कि दैट जॉब इज नॉट डन येट। अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अभी फाइनल खेलना है, उसे जीतना है, उसके बाद कैप्शन और ट्रॉफी दोनों के साथ बात करेंगे। शुभमन गिल लिटरली प्लेड वन ऑफ द मोस्ट आई सूदिंग नॉक ऑफ दिस सीजन। भाई इतनी प्यारी नॉक थी ना, इतने अच्छे अच्छे शॉट्स खेल रहे थे। लिटरली 11 प्लेयर्स फील्ड में थे फील्डिंग करने के लिए, पर मानो ऐसा फील हो रहा था उनके शॉट देखकर कि एक भी जगह कोई फील्डर मौजूद ही नहीं है। इतने एफर्टलेसली गैप ढूंढ रहा था बंदा। इतनी प्यारी स्ट्राइक, इतनी प्यारी क्लास एंड क्वालिटी हिटिंग देखकर भाई मेरे को तो अलग ही डोपामिन मिला है। मतलब आई लिटरली लव दिस नॉक। अ सेंचुरी वंस अगेन इन द क्वालीफायर 2। इसके पहले 2023 में भी ऐसे ही ताबड़तोड़ पारी खेली थी, 2026 में भी खेली है। शुभमन गिल एंड हिज लव अफेयर विद द क्वालीफायर 2 कंटिन्यूज। और इस एक पारी से भाई साहब ने बड़े सारे रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। हिज फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 क्रिकेट, फास्टेस्ट सेंचुरी फॉर गुजरात टाइटंस, ओनली बैटर टू स्कोर 2 सेंचुरीज इन IPL प्लेऑफ्स, फर्स्ट कैप्टन टू स्कोर सेंचुरी इन IPL प्लेऑफ। दिस इज व्हाट वी कॉल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड ब्रो लिटरली डिस्ट्रॉयड द ओपोनेंट्स राइट फ्रॉम द फ्रंट। खैर इस शतक के बाद शुभमन गिल को क्या गिफ्ट मिलना चाहिए ये तो हमें नहीं पता है, पर साई भाई को क्या गिफ्ट चाहिए ये पूरी दुनिया अब जानती है। बेस्ट गिफ्ट फॉर साई सुदर्शन, फेविकोल। भाई इस बंदे के लिटरली हाथों में कोई फेविकोल लगा के भेजो बैटिंग करने। ये कैसे 2 मैचेस में बैक टू बैक सेम तरीके का डिसमिसल, और दोनों बार भाई की एक्यूरेसी देखो कि बैट छूटा तो छूटा, सीधा जाकर स्टंप पे लगा और विकेट गिरा दी। मतलब शुभमन भाई भी बैठ गए थे भाई मैदान में नीचे। वो कह रहे हैं भाई इतनी ज्यादा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, ये तो क्या कर रहा है भाई। एंड डेफिनेटली फाइनल जैसे बड़े मैच में इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा साई सुदर्शन को, क्योंकि अगर इस तरीके से आपने अपनी विकेट फेंकी और अंत में चलकर आप फाइनल हारे तो फिर ये बहुत बड़ा मोमेंट बनेगा भाई। खैर ये बात अब ऑफिशियल हो चुकी है कि फाइनल हमें देखने को मिलेगा आरसीबी वर्सेस जीटी इन अहमदाबाद। और मैं तो बस यही सोचता हूं ना कि आरसीबी फैंस थोड़ा सा तो रॉब्ड फील करेंगे फ्रॉम द बीसीसीआई, क्योंकि देखा जाए तो इस सीजन के डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी हैं। सबसे पहले फाइनल में जाने वाली टीम भी आरसीबी है, तो लॉजिकली आरसीबी को होम एडवांटेज होना चाहिए था और चिन्ना स्वामी पर यह मुकाबला होना चाहिए था। बट अब मुकाबला हो रहा है अहमदाबाद में, और गुजरात टाइटंस के लिए बेस्ट और शायद आरसीबी के लिए वर्स्ट बात यही है कि ये मैच अहमदाबाद में हो रहा है, यानी गुजरात टाइटंस हैव अ क्लियरली होम एडवांटेज जो आरसीबी के पास एक्चुअली में होना चाहिए था। तो यहां पर तो भाई आरसीबी फैंस को थोड़ा सा रॉब्ड फील होगा, बट अब यही रियलिटी है। ऐसा ही कुछ बीसीसीआई ने स्केड्यूलिंग की, और आप कह सकते हो कि बीसीसीआई भी इस चीज को कह के पल्ला झाड़ लेगा कि हमें क्या पता था कि जीटी फाइनल में ही पहुंच जाएगी। ये तो उनकी किस्मत है कि वो अच्छी क्रिकेट खेले और फाइनल तक पहुंच गए। बट अंत में इसमें जो लॉस है पूरी तरीके से वो आरसीबी का है। जीटी के पर्सपेक्टिव पर तो फिर भी आप कहोगे कि उन्होंने अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है। बट अगेन जो बातें हम लगातार कहते थे कि अगर जीटी से अहमदाबाद में आप फाइनल खेल रहे हो देन गुड लक टू द एनी साइड जो उनसे फाइनल खेलेगी। एंड अनफॉर्चुनेटली कह दो वो मेरी ही फेवरेट टीम आरसीबी खेलने वाली है, तो मेरी तो भाई अलग से फटी पड़ी है। लेकिन अगर मैं सोशल मीडिया को सर्व करूं ना तो काफी लोगों के काफी डिफरेंट ओपिनियन है। सो इट्स आरसीबी वर्सेस जीटी अगेन, इट कुड नॉट हैव गॉटन ईजियर फॉर आरसीबी। इनका मानना है कि आरसीबी के लिए बहुत आसान है। वहीं पर जैसा भाई ये कह रहे हैं आरसीबी वालों को याद दिला दूं, मैं, मेरे पापा और मेरे बड़े पापा तीनों गुजरात से हैं। भाई अहमदाबाद में तो आरसीबी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी
क्रिकेट ही खेलनी पड़ेगी अगर उन्हें गुजरात टाइटंस को हराना है, और उसके लिए इनके टॉप 3 को एटलीस्ट उसमें से 2 को तो विद इन पावर प्ले आपको निपटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लोग लंबा खेलने चले गए ना तो फिर शायद देयर इज गोइंग टू बी नो चांस, स्पेशली जिस तरीके की कमाल की बॉलिंग लाइनअप है गुजरात टाइटंस की। और ऑब्वियसली हर बार की तरह एक बार फिर से आप उम्मीद करेंगे भुवनेश्वर कुमार एंड जॉश हेजलगॉड से दैट दे आर गोइंग टू बी द सेवियर ऑफ आरसीबी, क्योंकि ये तो भैया करना ही पड़ेगा। टॉस भी बहुत क्रूशियल होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी एन एपिक चैलेंज एंड अ टफ वन फॉर आरसीबी। एडवांटेज शायद आप अहमदाबाद में गुजरात को बोलोगे, लेकिन एक जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है आरसीबी के पास वो ये है कि क्वालीफायर 1 में डिसमेंटल कर दिया था गुजरात को, उनको दिखाया था कि हम आपसे बेटर साइड हैं, उसी कॉन्फिडेंस को रिपीट करना है इन द फाइनल। बाकी फाइनल मैच का डिटेल में हम प्रीव्यू करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक्सक्लूसिवली, तो फटाफट से ये कोड स्कैन करिए, टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जरूर टेलीग्राम पर आओ भाई, वहां पर कुछ अलग तलग एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलते हैं, और इस वक्त तो आईपीएल को लेकर कितनी खबरें आ रही हैं, सब कुछ वहां कवर हो रहा है। और इनफैक्ट आज दोपहर में या फिर शाम के आसपास स्पेशल आईपीएल न्यूज वीडियो आ रही है, बहुत कुछ कवर कर रहे हैं, बहुत मसाला डिकोडेड है, जरूर वो वीडियो चेकआउट करना। दोनों टीमें आ रही हैं अपना दूसरा टाइटल जीतने, जीतेगा कौन मुझे कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।